हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, सुधीर दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, आप अपना सवाल पूछिए। मैम 25 तारीख को कोवैक्सीन लगाए थे जी, 25 अप्रैल को। हाँ, 25 अप्रैल को यही वाला जी। तो उसमें फीवर अभी कम नहीं हो रहा। फीवर डेली आई जा रहा है। जब पैरासीटामोल खा रहे हैं उससे फीवर खत्म नहीं हो रहा। 25 अप्रैल नहीं, 25 मार्च को लगवाई होगी ना आपने, क्योंकि आज तो 25 है। आज 25 वीरवार को सर। अच्छा, 3 दिन पहले आपने लगवाई है। ठीक है, ठीक है। यानी आपने 23 तारीख को लगवाई है, 22-23 तारीख में आपने लगवाई है और आपको बुखार अभी कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर वली, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? तारीख भी भूल रहे हैं तो ये इतना परेशान ना हो। मैं इनको रिएश्योर कर रहा हूँ कि बुखार उतर जाएगा और इससे भी आप संतुष्ट रहिए कि वैक्सीन के बाद इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर ये और कोई इन्फेक्शन नहीं है, यूजुअली वो जब बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं तभी वैक्सीन दिया जाता है, तो ये क्रोसिन टाइप का कोई चीज़, पैरासीटामोल की ग्रुप की कोई दवा ले लें और थोड़ा सा आराम कर लें तो बुखार उतर जाएगा। नहीं तो अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा लें और अगर बहुत ज़्यादा शक व शुबा हो रहा है तो कुछ टेस्ट करा लें अपने। मैं नहीं कह रहा सीधा आप जाके कोविड टेस्ट करा लें। तो बुखार का और कोई कारण नजर आ रहा है तो देखिए। जी हाँ, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विजय, उनका सवाल ले लेते हैं। विजय, पूछिए अपना सवाल। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है, बच्चों के लिए कैसे क्या करें? ठीक है डॉक्टर रमेश, इसका जवाब अगर आप देना चाहें कि बच्चों को, क्योंकि इस बार ये बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें भी लगातार सामने आई थी कि बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, अभी तक जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं वो 18 साल से ऊपर की एज में ही अलाउ किया गया है। बट हाँ, प्रिकॉशन लेना सबके लिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों में भी इन्फेक्शन देखने को मिला है। उतना सीरियसनेस नहीं होती है, उतनी गंभीर बीमारी नहीं होती है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक बड़ी समस्या है डॉक्टर खन्ना कि अगर घर में बड़ों को या माता पिता को, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं अक्सर बड़े शहरों में, माँ बाप हैं, उनमें से एक को या दोनों को कोरोना है और बच्चे साथ में रहते हैं, ऐसे में कैसे वो अपने बच्चे को, क्योंकि उनको खाना देना है, उनकी ज़रूरतों को आपको पूरा करना है, तो क्या करें, वो कैसे उसके साथ डील करें? ज़्यादा आप क्वारंटीन कर सकते हैं, बच्चों को आप अलग रखो और उनका खाना उनके कमरे के बाहर रख दो, खुद ले लें जितना पॉसिबल है, और मास्क, उनको भी बोलो कि मास्क पहने, हैंड हाइजीन फॉलो करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपने को कमरे में आइसोलेट करें, जितना पॉसिबल है उतना करना चाहिए। बहुत बार छोटे घरों में ये, और छोटे घरों में या जैसे आप लोग थोड़े गरीब लोग हैं जो एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये चीजें थोड़ी पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल है कि अपना जितना डिस्टेंस रखें, अपने बर्तन अलग रखें, अपने को मास्क फिक्स रखें और हैंड हाइजीन, मतलब घर में मास्क पहने। फिर आप, अगर आपको कोरोना है या आपको लग रहा है कि आपको सिम्टम्स हैं, तो आप हर समय खुद भी मास्क पहन कर रखें। कोशिश करें कि बच्चे भी मास्क पहने। ये एक अहम बात है जिसको ध्यान में रखना है। हमारे साथ देवेंद्र जुड़ गए, एक और कॉलर। देवेंद्र, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा सवाल ये है कि मुझे ना 3-4 दिन से फीवर है और हल्का जुकाम है, खांसी नहीं है, ना सांस में दिक्कत है, तो फिर तो क्या मैं अपना कोरोना टेस्ट करवाऊं? डॉक्टर वली, बताइए क्या करना चाहिए इनको? नहीं, अभी वेट कर सकते हैं, अभी एकदम से जंप ना करें। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी 2-3 दिन में आ रही है आजकल, तो अभी आप अपने डॉक्टर को दिखाकर उनसे बुखार की दवा ले लीजिए और हो सकता है कि आपको आगे चल के 1-2 दिन में कोरोना टेस्ट कराना पड़े, तो स्ट्रेट अवे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझको सीधा सीधा कोरोना हो गया। 3 दिन का बुखार है और कोई सिम्टम नहीं है। आजकल कोरोना में बुखार के अलावा काफ़ी सिम्टम्स हो रहे हैं और हम लोगों को पता चल जाता है, तो आप जब अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पता लगा लेंगे और आपका RT-PCR टेस्ट ज़रूर कराएंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट आप करवा सकते हैं, तो दोनों, उसमें आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, निश्चिंत रहना है और अपने बुखार को नोट करते रहिए, उसका क्या पैटर्न है। कभी कभी फीवर का पैटर्न देख के डॉक्टर को बहुत आसानी से पता लग जाता है किस तरह का बुखार है। ठीक है, तो आप ये नोट करते रहें कि आपको फीवर कब आ रहा है, कब उतर रहा है और कितनी तक फीवर जा रहा है, इसको नोट करें और चिंता ना करें। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो या हो सकता है आपको कोरोना हो भी ना, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। आप अच्छे से खाना खाएं और घर में आराम करें।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।